बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपने तवज्जो से सुन लेना है पहले, फिर उर्दू बताऊँगा। अल्लादित्ता डाइट लिविंग आ प्रॉपर्टी ऑफ RS 850,000. He left a widow, 2 sons and 1 daughter. Find the share of each in the inheritance if the burial expenditure was RS 50,000. बेटा वो कह रहा है अल्लाह दित्ता जब वफात पाई उसने तो वो 8,50,000 रुपये छोड़कर मरा। उसकी एक बीवी यानी जो बेवा है, 2 बेटे और 1 बेटी में इनको तकसीम करना है जो बकाया इसका ये इनहेरिटेंस है। और उसके बरियल एक्सपेंडिचर यानी जो उसके कफन दफन पर ख़र्चा हुआ है वो 50,000 रुपये है। तो बेटा ये सवाल है, इसको समझ लें कि सबसे पहले तो हम इसका जो कफन दफन का है वो निकालते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल अमाउंट हमारे पास बेटा जो अल्लाह दित्ता फौत हुआ है तो उसकी टोटल अमाउंट है 8,50,000। सबसे पहले बेटा ये देखें कि जो भी उसके ऊपर कर्ज होता है मरने वाले पे, जो उसने किसी के देने होते हैं या जो नसीहत की होती है या जो कफन दफन होता है या कर्ज़ा होता है, सबसे पहले हम उसको इसमें से निकालते हैं। तो उसका बरियल जो है एक्सपेंडिचर वो निकालेंगे पहले। बरियल एक्सपेंडिचर यानी उसके जो कफन दफन पर जो ख़र्चा ये होता है, कफन यानी कफनाना दफनाना, ठीक है, उसके ऊपर जो ख़र्चा आता है वो है 50,000। यानी जो उसके कफन दफन ख़र्चा है ना वो है 50,000। तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट या प्रॉपर्टी निकाल लें या जो भी अमाउंट है, यानी जो बाकी रकम बच गई यानी कि 8,50,000 बेटा उसकी टोटल थी, उसमें से उसने 50,000 रुपये उसके कफन दफन पर लग गए तो उनके पास बाकी बचा 8 लाख। ये 8 लाख रुपया उसके पास बाकी बच गया। अब हमने इसके बाद जो कफन दफन है उसको निकालने के बाद तो अब निकालना है बेवा का हिस्सा। तो वाइडो शेयर यानी जो उसकी बेवा बीवी है ना उसका हिस्सा जो है बेटा ये होता है 1/8। जितना भी ये कफन दफन के बाद बेवा का हिस्सा 1/8 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जो उसकी रकम बची है उसके पास। अब इनको काट देंगे, बाकी बची 5। तो ये जो बेवा का हिस्सा बना है इसको ज़रब देंगे इसके साथ, वो 1 लाख रुपए बचा है। ये बेवा का हिस्सा निकल गया। अब बाकी रकम जो बची है इसको निकालेंगे बाकी में, यानी कि जो उसका निकालते जाएं बाकी उसका कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट। बेटा ये रिमेनिंग अमाउंट जो है टोटल 8 लाख था, उसमें से निकाल दिया हमने 1 लाख, बाकी बच गया हमारे पास 7 लाख। यानी कि 1 लाख निकालने के बाद 7 लाख बाकी बचा। अब बेटा ये जो 7 लाख है ना ये उसकी 2 बेटे और 1 बेटी में हमने
डिवाइड करना है। तो अब देखें, सबसे पहले हमने जो उसका कफन दफन था वो निकाल दिया, अगर कर्जा होता वो निकालना था, बेवा का हिस्सा निकाल दिया। अब जो बाकी रकम बची है ना वो उसके बच्चों में डिवाइड होगी। तो उसके बेटा सन्स हैं, सन्स और डॉटर में कर लेते हैं रेशो। इनमें रेशो है 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो बेटा जो होता है उसको 2 मिलता है हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। तो इसका आ गया 4 और इसका आ गया 1। तो बेटा ये कटता ही नहीं है क्योंकि हमने इसको काटना था। तो सम ऑफ रेशो होगा 4 जमा 1 बराबर है 5। तो ये सम ऑफ रेशो है बेटा। अब हमने इसके सरिये इनके हिस्से निकाल देने हैं। तो सबसे पहले 2 बेटों का हिस्सा निकालते हैं, शेयर ऑफ 2 सन्स। ये आ जाएगा हमारे पास, ये 4/5 ज़रब जो बाकी रकम बची है 7 लाख। अब बेटा उसको हमने काटना है। तो ये देखें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे 20, 5 चौके 20, बाकी बच गई 4 सिफरें। तो ये मैंने 4 सिफरें 7 लगा दें। ये इनको आप ज़रा दें 14 के साथ। तो ये आ जाएगा 14 चौके 56 और उसके बाद 4 सिफरें। ये बेटा 5,60,000 रुपया जो है वो 2 बेटों में आ गया। अब हर बेटे का हिस्सा तो वो निकालने के लिए, क्योंकि 2 बेटे हैं तो ये दोनों बेटों का है, तो इसको डिवाइड कर दे 2 के ऊपर। शेयर ऑफ ईच सन, यानी कि हर बेटे का हिस्सा। तो ये है 5,60,000 बटा 2। तो इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, सिफर 3 सिफरें। तो ये आ जाएगा 2,80,000। ये बेटा हर सन का हिस्सा है। अब हम निकालते हैं बेटी का हिस्सा, शेयर ऑफ डॉटर। तो बेटी का तो एक ही बेटी है, उसका हिस्सा भी एक ही होता है, बटा 5 ज़रबे 7 लाख। अब इसको हमने काट देना है। तो ये आ जाएगा 2, 5 एकम 5, तो 5 चौके 20, बाकी बची 4 सिफरें। तो बेटा बराबर आ गया बेटी का हिस्सा 1,40,000। ये बेटा 1,40,000 बेटी का हिस्सा आ गया, 2,80,000 बेटे का, यानी बेटी से बेटे का दुगना। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो बेटा अल्लाह ताला आपको और इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा इसको 2 दफ़ा देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके वालिदैन का साया आपके सर पे रहे। अल्लाह ताला आपको और इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि हर बच्चा इससे फ़ायदा उठाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।